जय जगतगुरु, जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से सत साहिब नमस्कार, राम राम। और आप सभी परमपिता परमेश्वर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के रियल कल्कि अवतार के सभी शिष्य, भगत, अनुयायी और मेरे भाई बहन, आप सभी को मुझ दास का सत साहिब। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले दिन में बता दिया जा चुका था कि वीडियो पर ज्वाइन होते ही, इस लाइव प्रोग्राम से ज्वाइन होते ही सबसे पहले जो भी भगत भाई बहन इस वीडियो को देखें, सबसे पहले उनसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, फेसबुक पर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं, या जिन जिन सोशल मीडिया एप्स आपके पास में हैं, या जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास में है, सबसे पहले आप जी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा रोल आध्यात्मिक जीवन में आज का वीडियो अदा करने जा रहा है। और जितने भी मेरे साथी भगत भाई बहन इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि जिस विषय को लेके आज हमारा वीडियो है, वो विषय है कल्कि अवतार। तो आपने बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को देखना है। और समझदार व्यक्ति वही होता है जो पहले किसी की भी बात को अच्छे से सुनता है, सुनने के बाद में फिर विचार करता है, मंथन करता है, मनन करता है, और फिर जैसा भी उसको ज्ञान अर्जित है, उस ज्ञान के आधार से फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो जल्दबाजी ना करें। आज कल्कि अवतार को लेके हमारा वीडियो है। वो कल्कि अवतार जिसके विषय में पिछले कई वर्षों से सैकड़ों भविष्य वक्ताओं ने अनगणित भविष्यवाणियां कर रखी हैं। पूरे यूट्यूब को खचाखच भर रखा है। कोई कहता है मैं ही कल्कि अवतार हूं, कोई कहता है कल्कि अवतार को मैं जानता हूं, वो कौन है। कोई कहता है कल्कि अवतार कलयुग की अंतिम पीढ़ी में आएगा, लास्ट के समय में आएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज तक जितने भी लोगों ने, जितने भी भविष्य वक्ताओं ने भगवान कल्कि को लेके वीडियो बनाए हैं, और जितने भी बड़े बड़े दावे उन लोगों ने किए हैं, उन सब के दावे फैल सिद्ध हुए हैं। किसी का भी दावा सत्य साबित नहीं हुआ। आज तक विश्व के इतिहास में कल्कि अवतार को लेकर दावे करने वाले लोगों ने, भविष्य वक्ताओं ने, साधु संत महात्माओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वास्तव में कल्कि अवतार कौन है, कहां है, इस वक्त क्या कर रहा है, क्या करने आया है, शकल कैसी है, किस रूप में है। आज तक किसी ने भी नहीं बताया। सिर्फ हवाई बात की है कि मैं कल्कि को जानता हूं, मैं कल्कि को जानती हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, वो सुप्रीम है। लेकिन ना तो किसी को सुप्रीम की परिभाषा का पता है, ना ही किसी को सुप्रीम की परिभाषा का पता है, ना किसी को कल्कि की परिभाषा का पता है कि वास्तव में कल्कि की परिभाषा है क्या, कल्कि है कौन, उसे आना कब है, आके क्या करेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन आज इस लाइव वीडियो में 100% नहीं, 1000% मैं उस परमपिता परमेश्वर, उस परम शक्ति जो सारे ब्रह्मांडों को चलाती है, आज मैं उसके चरणों की सौगंध खाके आज मैं आप जियों को एक विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने निष्पक्ष होकर और धैर्य के साथ में इस वीडियो को अंत तक देखा, तो आज आपकी आंखें खुल जाएंगी
कि वास्तव में कल की अवतार वर्तमान समय में इस पृथ्वी पे कौन है, जिसकी तलाश में बहुत सारे लोगों ने तो शरीर तक छोड़ दिया। इंतजार करते करते उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और बहुत सारे लोग जो परमात्मा प्रेमी हैं, जिनकी खुराक भक्ति है, वो आज ढूंढ रहे हैं, उसे जानने और पहचानने की कोशिश में ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं कि कल की कौन है, अगर आ गया तो कहां है। आज उन सभी परमात्मा प्रेमी प्यासी आत्माओं की प्यास को 101% शांत किया जाएगा। अगर धैर्य से आपने वीडियो देखा तो, चूंकि मेरे वीडियो बहुत लंबे होते हैं, लंबे इसलिए होते हैं कि यहां पे कोई हवाई बात नहीं होती है, बिना तथ्य और बिना प्रमाणों के बात नहीं होती है। तो धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा। 8 बजे ये वीडियो शुरू हुआ है और इस वीडियो के एंड होने का समय कोई नहीं जानता, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे या 1 बजेगा। लेकिन ये मेरा आपके साथ वादा है, प्रॉमिस है कि आज वीडियो एंड होने से पहले आपको सच में ये मालूम पड़ जाएगा कि कल की भगवान पृथ्वी पे कौन है, कहां है, कब वो प्रकट हुए और कब से अपने मिशन को चला रहे हैं, और आपको मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। और आप यदि उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस विधि से होगा, सारी बातें आज आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। तो जुड़े रहिए अंत तक। बहुत सारे भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, और जो भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जहां जहां सोशल मीडिया पे आपकी पहुंच है। देखो, कुछ एक भविष्य वक्ता हैं जिनके नाम आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादातर उन्हीं का प्रचार प्रसार होता है। जैसे एक अभिषेक सिंघल जी हैं, रूपा आनंद है, गुरु माता सरवणवाला है, हनुमानगढ़ी के लाल बाबा हैं, और भी बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे छाए हुए हैं। वो कल्कि के विषय में लोगों को जानकारियां देते हैं, बताते हैं और दावे करते हैं बड़े बड़े कि हम कल्कि को जानते हैं, केवल हम ही उसको पहचानते हैं। तो आज ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं, आज इन सभी भविष्य वक्ताओं की उन वाणियों को भी फैल कर दिया जाएगा कि रियल में ये लोग भविष्य वक्ता नहीं हैं। रियल में ये लोग भविष्य वक्ता नहीं हैं। ये लोग केवल जो पहले के समय में, जैसे नोस्ट्रेडमस जी हैं, फ्लोरेंस है, इंग्लैंड के कीरो हैं, या जितने भी जो सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ता हुए हैं सैकड़ों वर्ष पहले, जो भविष्यवाणियां करके चले गए, बाबा वेंगा है, बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये वर्तमान के जो हमारे इंडियन भविष्य वक्ता हैं, या कोई ज्योतिष है, कोई शंकराचार्य है, यदि ये कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं वर्तमान में उस कल की अवतार को लेके, उस परम शक्ति को लेके, जिसको ये सुप्रीम कहते हैं, तो ये इनकी अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं है। इन इंडियन भविष्य वक्ताओं की अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं है। इनको नहीं पता, इनको रियल में नहीं पता कि कल की क्या है, कब आएगा या आ चुका है, कुछ नहीं पता इनको। ये केवल जो विदेशी भविष्य वक्ता हैं, उनकी भविष्यवाणियों को उठा के केवल अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसके अलावा इनको कल्कि की ABCD का भी नहीं पता है। और अगर इनको कल्कि की ABCD का पता होता, या उसके निवास स्थान का पता होता, या उसके प्रकट होने के स्थान का पता होता, या उसके विषय में यथार्थ कोई जानकारी होती, कोई प्रमाण इनके पास में होते, तो आज तक ये लोग खुद ही उसके चरणों में जाके शीश नवा देते। यूट्यूब पे बैठ के वीडियो नहीं बनाते। कब के ये लोग उस कल्कि के चरणों में जाके बैठ चुके होते।
जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। तो इससे सिद्ध है कि ये लोग दूसरे की भविष्यवाणियों को उठा के केवल अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और कल्कि के विषय में ना कोई इस देश का कोई पंडित, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई शंकराचार्य या और भी कोई ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि मैं कल्कि के विषय में जानता हूं, वो बिल्कुल नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि कल्कि की परिभाषा है क्या। कुछ नहीं पता इन लोगों को। लेकिन आज इस वीडियो में आपको 101%, अगर आपने धैर्य के साथ वीडियो एंड तक देखा, क्योंकि ये वीडियो कोई 9 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट का नहीं है। एक इतनी बड़ी परम शक्ति जिसका इंतजार पूरी देश दुनिया को है, और कहा जाता है कि जब वो प्रकट होगा तो पूरे विश्व में उसकी ख्याति होगी, उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी, संविधान का दोबारा से निर्माण करेगा, और पूरी दुनिया में जब विनाशकारी समय तांडव मचाएगा तो अगर कोई बचाने वाला होगा, कोई रक्षक होगा, तो केवल वो कल्कि होगा और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी परम शक्ति के विषय में, और वो भी परमाणु सहित जानना, और वो भी ये जानना कि हमारे भारत देश की पवित्र भूमि पे वो आ चुके हैं, और इस वक्त वो भारत देश के किस राज्य के किस जिले में, किस जिले की किस तहसील में, और किस तहसील के किस गांव में, और किस नाम से आज वो अपना काम कर रहे हैं, सह सबूत प्रमाणों के साथ आज आपके सामने रखा जाएगा। क्योंकि यहां पे उआबाई का कोई काम नहीं है। हम लोग यूट्यूब पे अपने चैनल या फेसबुक पे अपने ग्रुप कोई पैसा कमाने के लिए इन अन्य भविष्य वक्ताओं की तरह नहीं चलाते। हमारा काम केवल हिंदुस्तान की भोली जनता को, परमात्मा प्रेमी आत्माओं को सच्चाई से अवगत करवाना है, सत्य से परिचित करवाना है, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी ऐसे पाखंडी व्यक्ति के झांसे में आने से बचें जो अपने आप को कहता है कि मैं ही कल्कि हूं, या जिन लोगों ने उस कल्कि के नाम से बड़े बड़े मंदिर बना लिए, बड़े बड़े ट्रस्ट बना लिए, लोगों से चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपना धार्मिक धंधा सेट करके बैठे हैं। और उन भविष्य वक्ताओं की फंकियों में आने से बचें जो ये दावा करते हैं कि हमारे सिवा कल्कि अवतार को और कोई नहीं जानता। आज उन सभी के जो ये मिथ्या धारणाएं हैं, जो अफवाह उन लोगों ने वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रखी हैं, सभी का पूरी तरह से खंडन किया जाएगा और परमाणु के साथ साबित किया जाएगा। जुड़ चुके हैं 250 के आसपास भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से निवेदन करूंगा आप सभी से हाथ जोड़ के, एक बार फिर से फेसबुक के सभी ग्रुपों में और व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आपकी पहुंच है वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद वो परमपिता परमेश्वर, वो कलयुग की इस बिचली पीढ़ी का कल्कि अवतार वीडियो की शुरुआत करवाएगा। उनके आशीर्वाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक तथ्य को हम जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वीडियो की, वो सबसे पहले हम इस बात से करेंगे कि कल्कि अवतार को हमारे वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण या जितने भी हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं या अन्य जो पवित्र धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, उन धर्मों में भी अलग अलग नामों से जो उस कल्कि अवतार के विषय में ऐसे कुछ सबूत हैं, कुछ प्रमाण हैं कि उस कल्कि अवतार ने आके इस धरती का उद्धार करना है, पापियों का सत्यानाश करना है। तो वो कल्कि आने वाला कब है और वो कल्कि आएगा कब? तो आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो अपने सभी शास्त्र उठा के देख लीजिए। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो अपनी कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजल या और भी पीर पैगंबर के द्वारा जो भी व्याख्याएं की गई है उस शक्ति के विषय में, आप उनको उठा के देख लीजिए। सिख धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं, उठा के देख लीजिए।
जितने भी शास्त्र हैं किसी भी धर्म के, जिन्होंने उस शक्ति के विषय में जिक्र किया है, कौन सी शक्ति के विषय में? भगवान श्री विष्णु जी के अवतार, कल्कि अवतार के विषय में, जिसको निकलंक भी कहा जाता है, उसको आना कब है इस धरती पे, तो वो सब यही कहेंगे कि उसको कलयुग के अंत के चरण में आना है, कलयुग के अंत के चरण में आना है। और भगवान विष्णु के लोक से जो कल्कि का अवतार रूप धारण करके यहां आएगा, वो भगवान विष्णु नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना किसी भी धर्म के अंदर ये है कि उस धर्म को मानने वाले अपने धर्म के शास्त्रों से परिचित नहीं है। मुसलमानों को मुल्ला काजियों ने जैसा बता दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने कुरान में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है, तौरेत में क्या है, जबूर में क्या है, इंजिल में क्या है, कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। जैसा उन लोगों ने कहा मान लिया। यही स्थिति पवित्र हिंदू धर्म की 99% जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जिनकी उम्र बीत गई, उन्होंने कभी ना वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़े, ना मनुस्मृति पढ़ी, ना अन्य किसी प्रकार के उपनिषद पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, ना कोई पुराण पढ़ा। किसी भी तिलकधारी ने, पंडित ने जो बता दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और यही कारण है किसी भी धर्म के विनाश का, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो जो भगवान विष्णु के लोक से कलयुग के अंतिम चरण में जो आएंगे, वो कौन है? वो भगवान विष्णु नहीं होंगे। भगवान विष्णु आए थे त्रेता युग में रामचंद्र जी के रूप में, भगवान विष्णु अवतार लेके आए थे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को नारद मुनि के द्वारा श्राप लगा था, इसलिए उस समय स्वयं विष्णु ने ही आना था। द्वापर में फिर भगवान श्री राम ने जो धोखे से बाली को मारा पेड़ की ओट लेके, तो उसका बदला चुकाने के लिए, वो कर्म फल भोगने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में स्वयं भगवान विष्णु को ही आना पड़ा। लेकिन अब जिस कल्कि अवतार की बात हो रही है, वो भगवान विष्णु नहीं होंगे। ये आप लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, और बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, या अपने शास्त्रों को जाके टटोलिए, अपने धर्म गुरुओं से पूछिए कि जो कल्कि आएगा वो भगवान विष्णु स्वयं होंगे, या उनके लोक से वो अपनी किसी आत्मा को भेजेंगे, अपने किसी सेवक को भेजेंगे, या अपने किसी गण को भेजेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वो आपको सच्चाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सच्चाई वही बताता है जिसको सच्चाई का पता होता है। तो जिस महापुरुष के बारे में आज दास आप सबके सामने जिक्र करने जा रहा है, जिस रियल कल्कि अवतार के विषय में दास आपको बताने जा रहा है, जो धरती पे आ चुका है, अपना निर्मल ज्ञान, अपना मूल ज्ञान दे रहा है, उन्होंने बताया कि जो कलयुग के अंत में विष्णु के लोक से जो आत्मा आएगी, वो राजा हरिश्चंद्र जी की आत्मा होंगी। जो सतयुग में थे राजा हरिश्चंद्र, जिनके आप कहानियां सुनते हो, किससे सुनते हो, राजा हरिश्चंद्र जी, जो विष्णु जी के लोक में अभी ऐसो आराम कर रहे हैं। और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब धरती के ऊपर अधर्म पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उस समय भगवान विष्णु मार काट के द्वारा उस राजा हरिश्चंद्र जी की आत्मा को कल्कि अवतार के रूप में, या फिर निकलंक कहिए, संबल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे अवतार के रूप में भेजेगा। तो सबसे पहले जितने भी भविष्य वक्ताओं ने जो वीडियो बनाए हैं और जो कहते हैं कि कल्कि अवतार आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, इन सभी भविष्य वक्ताओं
कि इन धारणाओं का खंडन करते हुए, इनको झूठा सिद्ध करते हुए, इनको झूठा साबित करते हुए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जो कलयुग है ये चौथा युग, प्रथम युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा युग ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, इनका समय कितना होता है, कलयुग का कुल समय कितना है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि वर्तमान के जिस युग में हम जी रहे हैं कलयुग में, उसका कुल समय है 4,32,000 वर्ष। ये तो हम हिंदुओं के, आप विष्णु पुराण को उठा के देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, चारों युगों की समय सीमा स्पष्ट लिखी हुई है और उसमें यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलयुग का कुल समय 4,32,000 वर्ष है और उस कलयुग के अंत में तीसरे चरण में कल की अवतार आएगा। तो फिर आज कौन आया हुआ है? फिर ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं ये किसके विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा आप एक वीडियो देख लीजिए। आज सभी भाई बहनों को ये आश्वस्त हो जाएगा कि वास्तव में कलयुग का कुल समय कितना है और जो कल की अवतार है उसको कलयुग के अंत के समय में आना था। तो वर्तमान में जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है, या देश विदेश के जितने भी भविष्यवक्ता हैं, और एक चीज आप नोट करना, ये वर्तमान के भविष्यवक्ता जिन विदेशी भविष्यवक्ताओं की, नास्ट्राडामस, फ्लोरेंस, कीरो, बाबा वेंगा, इनकी भविष्यवाणियों का हवाला देके जो ये कल की अवतार से जोड़ रहे हैं कि कल की अवतार आ चुका है, नोस्ट्राडामस ने ये कहा है, उसने ये कहा है, तो उन भविष्यवक्ताओं ने कभी भी कल्कि का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा है कि एक धार्मिक संत, एक सायरन हिंदुस्तान में प्रकट हो चुका है, वर्तमान समय का जिक्र करते हुए, ना कि कलयुग के अंत के समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कल्कि की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कल्कि वल्कि की भविष्यवाणी नहीं की। वर्तमान का जो समय चल रहा है इस पृथ्वी पे, इस समय में जो सुप्रीम शक्ति, जो कल्कि के बाप का भी बाप है, परम शक्ति, सुपर पावर, जिसको सुप्रीम के नाम से ये भविष्यवक्ता कहते हैं, वो वर्तमान समय में आ चुका है और वही रियल कल्कि अवतार है। कल्कि का मतलब होता है कलयुग का अवतार। कल्कि अवतार मतलब कलयुग का अवतार। तो जो कलयुग के एंड में आना है वो भगवान विष्णु के लोक से आएगा, वो कल्कि अवतार है, वो भगवान विष्णु के लोक से आएंगे। लेकिन वर्तमान में जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कल्कि कौन है, वो रियल सुप्रीम कौन है, जिसके विषय में देश विदेश के सभी भविष्यवक्ताओं ने यूट्यूब को वीडियो बना बना के भर दिया है। क्योंकि ये हमारे भविष्यवक्ता जान नहीं पा रहे कि वास्तव में कल्कि है क्या। ये खाली देखा देखी एक दूसरे की वीडियो देख लेते हैं, जैसे न्यूज चैनल वाले होते हैं, इनके आपस में संपर्क होते हैं। आप किसी भी न्यूज चैनल पे जाओ, सारी घटनाएं आपको सेम सेम दिखाई देंगी। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी भविष्यवक्ता अपने आप को कहते हैं, हालांकि इनके पास भविष्य बताने की क्षमता है नहीं, इनके पास में भविष्य को देखने की ना कोई पावर है ना कोई क्षमता है, लेकिन एक दूसरे की भविष्यवाणियों को देख देख के अपने यूट्यूब चैनल ये लोग वर्तमान में चला रहे हैं। वरना ये लोग कब के बता देते कि कल्कि अवतार है कौन, किस नाम से आया हुआ है, कहां है, क्या कर रहा है, कैसा है, नर है या नारी है, कब के बता देते ये लोग। लेकिन क्या किसी ने बताया आज तक? केवल हवा हवाई बात की। दैट्स मीन इनमें से किसी को भी उस कल्कि अवतार की जो वर्तमान समय में प्रकट हो चुका है किसी को जानकारी नहीं है, केवल हवा हवाई बात करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों से, देखिए कल्कि अवतार के विषय में अगर कोई भी आपको बताएगा तो कल्कि अवतार आए तो आप और हमारे जैसे मानव रूप धारण करके। अगर कोई भी बताएगा तो किसी इंसान के विषय में बताएगा ना, किसी जानवर को तो खड़ा नहीं कर देगा कि साहब ये है कल्कि अवतार। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जब मैं उस महान शक्ति का, उस सुप्रीम पावर का, उस वर्तमान के कल्कि अवतार का वो पवित्र नाम आप सब तक पहुंचाऊंगा, आप सबको बताऊंगा, तो जोश में मत आ जाना, उत्तेजना में मत आ जाना।
उन बातों पे विचार करना कि होगा तो कोई इंसान ही। अगर उनका नाम लिया जा रहा है और फिर आगे जब उसके सबूत दिए जाएंगे, उसके प्रमाण दिए जाएंगे, जितने भी भविष्य वक्ताओं ने जो निशानियां, जो पहचान, जो पॉइंट उस कल की अवतार को पहचानने की अपने भविष्यवाणियों में बताई हैं, अगर उनमें से सारी की सारी निशानियां, वो पॉइंट इस पवन दास के द्वारा जो नाम आपको बताया जाएगा, अगर उस महापुरुष में ना मिले तो आपका जूता और मेरा सिर। लेकिन धैर्य बनाए रखना, सुन लोगे, समझ लोगे, उन्हें जान लोगे, पहचान लोगे, भला आपका होना है। वरना आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर जिस कदर पाप, अत्याचार, अन्याय, गद्दारी, धोखाधड़ी जिस तरीके से तांडव मचा हुआ है और जो तांडव मचने वाला है मानव जाति के साथ में, अब जो होने वाला है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, किसी ने सोचा नहीं होगा कि प्रकृति का इतना बड़ा कहर मानव जाति पे टूटने वाला है। उस समय उस कहर से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, अगर तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है, तो सिर्फ वो सुप्रीम पावर, वो रियल कल की अवतार जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है और 70 साल का हो चुका है, इंसानी एज में 70 साल का हो चुका है। उसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं होगा। ना ब्रह्मा बचा पाएगा, ना विष्णु बचा पाएगा, ना शिवजी बचा पाएगा, ना दुर्गा बचा पाएगी, ना काल बचा पाएगा, ना महाकाल बचा पाएगा, ना ईसा बचा पाएगा, ना मूसा बचा पाएगा, ना कोई मसीहा बचा पाएगा, ना तुम्हारा बाप बचा पाएगा, ना तुम्हारी मां बचा पाएगी, ना यार, ना दोस्त, ना मित्र, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई सेना, ना कोई पुलिस, ना कोई रिश्तेदार, ना तुम्हारी धन संपदा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा उस विनाश के दौर में। और वो विनाश का दौर अब कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत निकट है और झटके आने शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रकृति ने पूर्व चेतावनी देनी भी शुरू कर दी है। कोरोना, उसके बाद में उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा है, ये पूर्व चेतावनी है। और 2021 को लेके क्या क्या भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। कोरोना तो एक ट्रेलर था, 21 में फिल्म चलेगी, फिल्म। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस तांडव के समय में दो वर्ष के बच्चे को मां बाप अपनी जान बचाने के लिए छोड़ के भग लेंगे। उस बच्चे की जान की परवाह नहीं करेंगे, अपनी जान की परवाह करेंगे कि मैं कैसे बचूं। बाल बच्चों को छोड़ के निकल लेंगे वो लोग। इतना भयंकर विनाश का समय आ रहा है क्योंकि इंसान ने खुद अपनी कब्र खोद डाली है। आज इंसान इंसान नहीं, शैतान का भी बाप बन गया है। हर 2 किलोमीटर पे दारू के ठेके, गांव गांव गली गली में कत्ल खाने, मां बेटी बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं, थोड़ा सा धैर्य नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं, जुबान पे गाली, राम नाम गया पानी लेने, अत्याचार, अन्याय, धोखाधड़ी, रिश्वत, फ्रॉडबाजी, भ्रष्टाचारी अपनी सीमा पे। 7200 करोड़ पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं को हर साल काटा जाता है। 7200 करोड़, जिनमें गधे, कुत्ते, सूअर, मछली, छिपकली, ये जीव जंतु जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, 7200 करोड़ों को प्रति वर्ष उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या वो आत्मा नहीं है?
अगर गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, वो भी उस परमपिता परमेश्वर की आत्मा है। और उस परमपिता परमेश्वर को जितना प्रिय उसका कोई भगत है, उतनी ही प्रिय उसको बिल्ली है, उसको गधा है, उसको सुअर है। क्योंकि शरीर हम देखते हैं, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो कल्कि जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है, वो शरीर नहीं देखता कि ये हाथी का शरीर है, ये गधे का शरीर है, या ये किसी राजा का शरीर है। वो उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखता है। और उसकी आत्मा को जब कोई तड़पा तड़पा के मारेगा, खाने के लिए कत्ल करेगा, हत्या करेगा, उसको सहन नहीं होगा। तो प्रकृति को सहन नहीं हो रहा। इंसान ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। 7200 करोड़ जीवों के अलावा 72 खरब समुद्री जीवों को प्रति वर्ष मारा जाता है। तो क्या होगा? तांडव मचेगा, तांडव। नंगा नाच होगा, प्रकृति का नंगा नाच। 5-5 कोस पे इंसान दिखाई नहीं देगा। जो लोग आज अपने आप में धनपति, कुबेरपति, मंत्री, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, अनाप शनाप संपत्ति जोड़ के बैठे हैं, कार कोठियों के मालिक हैं, उन मकानों में कल को कोई रहने वाला नहीं बचेगा। उन मकानों में कोई रहने वाला नहीं बचेगा। ये पूर्व से भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, जो यथार्थ हैं 101%। और उस विनाशकारी समय में कौन बचेगा? उस विनाशकारी समय में केवल वही बचेगा, केवल उसी की रक्षा होगी, उसी की सुरक्षा होगी जो उस कल की अवतार की शरण में होगा। कौन सा कल की अवतार? विष्णु के लोक से आने वाला, कलयुग के अंत वाला नहीं, जो वर्तमान में पृथ्वी पे आ चुका है, जिसकी जानकारी तुम्हारे साक्षात विष्णु को भी नहीं है, ना ब्रह्मा जी को है, ना महेश को है। उन तीनों को भी उसके विषय में जानकारी नहीं है। जो वर्तमान में इस पृथ्वी पे आ चुका है, जो एकमात्र उस विनाश के समय में सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, उसके अलावा तुम्हारा गुरु, संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, देवता, अल्लाह, ईसा मसीहा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि तुम्हारे कर्म ही इतने घटिया हैं। ये देवी देवता भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे उस समय कि इस नालायक ने तो इतने कर्म खराब कर रखे हैं, अगर इसकी सहायता करने की मैंने सोची भी तो उल्टा मेरा ही सर्वनाश हो जाएगा।